बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं चाहता हूं प्लीज सामने आ जाएं कि कभी भी इस मुल्क की तारीख में किसी भी पार्टी के लीडर ने अपने लोग जिनको टिकट्स मिलने हैं उनसे इस तरह की बातें की हो जो मैं आपसे करने लगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं और इसलिए शुक्रिया। मेरा मकसद आज आपको बुलाना बड़ा खास मकसद है। जरा मेहरबानी करके तब खामोशी से सुनना है आपने मेरी बात, खामोशी से, आराम से, तहम्मुल से, खामोशी से, क्योंकि हमारा मुल्क अपनी तारीख के उस मरहले पे खड़ा है कि ये दोनों तरफ जा सकता है। ये वो जो पाकिस्तान की ख्वाब है जिसके लिए इतने लोगों ने कुर्बानियां दी, ये उस ख्वाब की तरफ भी जा सकता है और ये तबाही की तरफ भी जा सकता है। नमाज में हम ये कि अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके लिए जो तबाही के रास्ते पे चले गए। हर वक्त इंसान को इन दो रास्तों के अंदर फैसला करना पड़ता है। नमाज ही आप इसलिए पढ़ते हैं, नहीं तो नमाज क्यों पढ़े? नमाज में तो अल्लाह से एक चीज मांगते हैं, बाकी तो उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसकी तारीफें करते हैं। मांगते तो आप वो रास्ता है जो इंसान की अजमत का रास्ता है, वो नहीं जो तबाही का रास्ता है। उससे बचाने के लिए आज हमारा मुल्क उधर खड़ा है। ये याद रखें कि आने वाली इस मुल्क की नस्लें, अगर आप इस जद्दोजहद में कामयाब हो गए तो वो आपको वो लोग समझेंगे कि जिन्होंने कायदे आजम का पाकिस्तान बनाया। और इसलिए आपकी ये जो वक्त है इसकी अहमियत आपने अब पहचाननी है। मैंने इसलिए आपको आज यहां बुलाया कि अमूमन तो पार्टीज, हम सबके सामने क्या होता है, हमारी कोशिश होती है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं, उसके बाद इलेक्शन जीत के मैं अपना डिप्टी कमिश्नर, अपना थानेदार रखवा लूं, पटवारी। उसके बाद कोशिश होती है शायद वजीर बन जाऊं। वजीर बन के सोचता हूं मेरे लिए क्या बेहतरी है, मैं अपने आप को बेहतर कैसे कर सकता हूं, अपने हल्के का सोचूं, डेवलपमेंट फंड लगाऊं ताकि मैं अगला इलेक्शन जीत जाऊं। पाकिस्तान की तो यह सियासत रही है। मेरे 26 साल में मैं हमेशा देखता रहा कि हमारी क्यों नहीं लोगों को समझ आती कि हम क्यों पीछे रह गए, दुनिया आगे चली गई है। मैंने 26 साल में क्या देखा कि हिंदुस्तान हमारी आंखों के सामने आगे निकला। 80 की दहाई तक मैं जब हिंदुस्तान मैच खेल के आता था पाकिस्तान, तो लगता था एक गरीब तरीन मुल्क से मैं अमीर मुल्क में आ गया हूं। 90 की दहाई में अपनी आंखों के सामने उनको आगे निकलते देखा। लेकिन जो सबसे तकलीफ दे चीज हमारे लिए होनी चाहिए कि बांग्लादेश, जब वो बांग्लादेश बना था, मुझे अभी भी याद है, कहते थे जी देखे शुक्र है अलहदा हुआ, हमारे ऊपर बोझ था। आज बांग्लादेश आगे निकल गया। और जिधर इन्होंने पहुंचा दिया पाकिस्तान, ये वक्त है आप सबके ऊपर अल्लाह ने बड़ी जिम्मेदारी लगाई कि इस वक्त पे अगर हम सही माने में जद्दोजहद कर गए तो ये हम अब मुल्क को निकाल देंगे। क्योंकि अल्लाह का सबसे बड़ा करम मुल्क पे हो गया है कि इन पाकिस्तानियों में शऊर पैदा हो गया है, जाग गई है कौम। मैं पहले जो मैं अभी जो बात करने लगा हूं, सबसे पहले मैं ये जो यहां घर में पिछले 40 घंटे जो मैं देखा है इस घर के ऊपर जिस तरह का हमला किया गया है, तो मैं कई दफा सोच रहा था कि देखें इतनी ज्यादा फौज बुला ली यहां, यानी हजारों लोग पहुंच गए, फौजी पुलिस वाले,
रेंजर पहुंच गए और ये मेरे घर पे ऐसा हमला हुआ कि मैं समझा मैं कोई दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बैठा हुआ हूं। यानी आर्मर्ड कार मंगवा ली। आर्मर्ड कार, सोचे कि एक पॉलिटिकल आदमी है, 50 साल से कौम मुझे जानती है, 50 साल से मुझे जानते, किसी और पाकिस्तानी को इतना देर से नहीं जानते। एक दफा मुझे कोई बताए कि मैंने कभी कानून तोड़ा हो। इस मुल्क में अवाम उस आदमी को सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में पैसा देती है, चंदा देती है, मुझे देती है। तीसरा अस्पताल वहां, सबसे बड़े खैराती इदारे इस मुल्क की तारीख में। एक यूनिवर्सिटी नमल, दूसरी अभी अल कादर, सब खैराती गरीबों के लिए। और जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड हो, उसको फौज पकड़ने आ जाती है लोगों की, ये पुलिस की और रेंजर्स की। जुर्म क्या आता था कि पहले सब समझ जाएं कि प्रोपेगेंडा हो रहा है और असल क्या है। जुर्म यह था कि 18 तारीख तक मेरी बेल थी, 14 तारीख को पुलिस पहुंच जाती है। मुझे तो पता था कि 18 को मैं अदालत में जाना है, 14 को पुलिस पहले पहुंच जाती है। लाहौर हाई कोर्ट में जज उनसे, पुलिस से पूछता है कि जब 18 की आपने पेश करना अदालत में, और क्यों आई थी अदालत में पेश करने के लिए, तो 3 दिन आपने उससे क्या करना था, ये जज पूछता है उससे। मुझे पता है क्या करना था। इन्होंने वो करना था जो आजम स्वाति से किया और जो शहबाज गिल से किया। और जो बदतरीन इस मुल्क की तारीख का, जो मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा वाकया नहीं देखा, जो इन्होंने उस दरवेश, उस मलंग जिले शाह से जो इन्होंने किया। यानी मैं तो सोचता हूं इन लोगों को खौफ खुदा नहीं है कि एक ऐसा आदमी जो जिसने कभी जिंदगी में स्वाय प्यार के उसकी जिंदगी में था ही कुछ नहीं, उसके ऊपर जो तशद्दुद किया गया। सिर्फ आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लें उसकी, कि उस आदमी से, उस बेचारे दरवेश से इन्होंने किया क्या। बस 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 पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखें कि उसका सर फाड़ दिया, उसका स्कल तोड़ दिया, उसका जिगर इन्होंने क्या मारा उसको कि वो सारा अंदर से इंटरनल ब्लीडिंग, उसकी स्प्लीन फट गई, उसके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर तशद्दुद किया, उसकी कमर पे मारा। यानी कौन से लोग ये कर सकते हैं इंसानों पे। और फिर ये बेगैरत आईजी को शर्म नहीं आई और अपने साथ बिठा के झूठ बोलता है कि जी एक्सीडेंट में मर गया हो। पहले मेरे ऊपर 302 लगाते हैं, कत्ल का मुकदमा, 3 दिन के बाद कहता है एक्सीडेंट हो गया। लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं, ये इंसान नहीं समझते लोगों को। ये हैवान बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं, ना इनमें इंसानियत है, ना ईमानदारी है, ना काबिलियत है, और डरे हुए हैं एक चीज से कि कहीं इलेक्शंस ना हो जाए, कहीं इमरान खान इक्तदार में ना आ जाए। बस उसकी वजह से अब सुने जरा, जब वो यहां पहुंच गए और मुझे पता चला इतनी फोर्स लेके, क्योंकि हम तो समझ रहे थे 18 को मेरी बेल है, तक प्रोटेक्टिव बेल है। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट को मैंने बिठा के अश्योरिटी बॉन्ड दिया, उसने जाके अपनी अश्योरिटी दी कि अदालत में ये प्रेजेंट हो जाएगा। जब ये हो गया तो कानून तो वाज़ेह है कि एक दफा अश्योरिटी बॉन्ड मिल जाए तो आपको अरेस्ट कर नहीं सकते। पहले वो डीआईजी ना मिले उसको, तब हमें पता चल गया कि इनकी नीयत खराब थी। ये कोई कानून लेकिन इंप्लीमेंट करने नहीं आए थे, ये मुझे जेल में डालने आए थे। और जेल में क्यों ये पूरी कोशिश हो रही है डालने की? क्योंकि लंदन प्लान का ये हिस्सा है। वो नवाज शरीफ को श्योरिटी दी हुई है कि इमरान खान को जेल में डालेंगे, ये उसका हिस्सा है, इसमें कानून का कोई हिस्सा नहीं है। और 5 और केस कर दिए, 85 केस हो गए मेरे। ये
یہ پہلی میری سینچری ہوگی کیسز کی، اور میں نے بڑے سینچریز کی ہوئی ہے. اب سنیں، سنیں ذرا، ضروری ایک بس. اچھا اب سنیں ذرا غور سے سنیں میری بات، کیونکہ میں نے آپ کو پھر سے خاص وجہ سے بلایا. میں نے کبھی اس ملک کا قانون نہیں توڑا. میں آج رائٹنگ میں دیتا ہوں، 85 کیسز ہیں، ایک کیس میں بھی یہ کوئی بھی میرا غیر قانونی چیز ثابت کریں گے، ان کو آگے جانے کی ضرورت نہیں، میں ہی چھوڑ دوں گا پالیٹکس. بس ایک منٹ سنیں. اب میری بات سنیں غور سے. دیکھیں، ان کا تو ہمیں نیت سمجھ آ گئی ہے. نیت یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو جیل میں ڈالو، ایک دفعہ وہ جیل میں بلوچستان لے جاؤ، اور ایک کے بعد دوسرا کیس پہ اس کو وہیں رکھو، اور اس کے بعد عمران خان کو جیل میں ڈال کے الیکشن کروا دو، تاکہ اگر عمران خان نہیں ہوگا تو ان کا خیال ہے کہ یہ الیکشن کسی نہ کسی طرح ان چوروں کو جتا دیں گے. یہ ان کا پلان ہے. ہمارا پلان کیا ہے؟ ہمارا پلان یہ ہے کہ سب الیکشن کی آپ جتنے بھی آئے ہیں، میں اب آپ کے جو ٹکٹ ہیں، ایک ایک کا ٹکٹ میں نے خود اپنی طرف سے، پہلے ہمارے ٹکٹ میں اور لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتا تھا ٹکٹ دینا، لیکن مجھے پتا ہے 2018 کے ٹکٹ بڑے غلط بانٹے گئے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ اس میں بدنیتی بھی تھی اور پیسہ بھی چلا تھا کئی جگہ پہ. اس لیے اس باری ٹکٹ میں خود دے رہا ہوں. میری کوشش ہوگی جدھر جدھر مجھے شک ہے میں آپ کے انٹرویوز کروں گا، خود کروں گا. اور میری یہ کوشش ہے، نہ میرا کوئی فیورٹ ہے، نہ میرا کوئی رشتہ دار، نہ میرا کوئی دوست. میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ ہے وہ میں اس کے مطابق ٹکٹ دوں گا. میرا 10 سال میں کرکٹ کیپٹن رہا، غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن آج تک 10 سال میں کوئی نہیں کہہ سکا کہ اس نے میرٹ کے علاوہ ٹیم سلیکشن کی ہے. میں آپ کی پوری کوشش کروں گا کہ میرٹ پہ کروں گا، لیکن میں نے آپ کو آج ایک خاص بات کے لیے بلایا. دیکھیں، ہم ساری چیزیں کرتے ہیں، پالیٹکس میں بھی آتے ہیں، وزیر بننا چاہتے ہیں، وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اچھی چیز ہے، لیکن ہم چاہتے کیا آخر میں؟ ہم 3 چیزوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. یا ہم پیسہ بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنا رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، یہ سب سے بڑی وجہ ہے. دوسری عزت ملتی ہے، ڈی سی سلام کرتا ہے، پولیس والے آگے پیچھے، وہ بہت بڑی ہے کہ ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم ایم این اے بن جاتے ہیں، وزیر بن جاتے ہیں. یہ دوسری وجہ ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے. اگر میری لڑائی ہے، علاقے میں دشمنی ہے، تو جیسے میں الیکشن جیتتا ہوں، اسٹیٹ کی میرے پاس پاور آ جاتی ہے، مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے. یعنی میرا جب عزت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، میری زندگی بھی بچ جاتی ہے. یہ اصل میں یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے انسان اپنی بزنس میں بھی اوپر جاتا ہے، پالیٹکس میں، زندگی میں محنت کرتا ہے. دیکھیں، میں اب اپنی زندگی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو سب سے بڑا خوف ہے وہ ہے موت کا. یہ ایک ایسا خوف ہے جو انسان کو غلامی بھی انسان قبول کر دیتا ہے موت کے خوف سے. بلکہ بدترین غلامی انسان کی ہوتی ہے جو وہ خوف کی وجہ سے وہ رائے حق پہ نہیں کھڑا ہوتا. میں مثال دیتا رہتا ہوں کوفہ کے لوگوں کی کہ ان کو پتا تھا حضرت امام حسین حق پہ کھڑے، انہیں پتا تھا کہ وہ اصول اور سچ پہ کھڑے، لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی، اور ہمیشہ وہ پچھتاتے رہے کہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہوا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو یہ جو خوف ہے، جب میں مدینہ کی ریاست کی مثال دیتا ہوں تو اپنے بچوں کو ضرور بتائیں کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. 625 میں جنگ بدر، 313، 11 سال کے بعد یہ ہسٹری کا حصہ ہے، ورلڈ ہسٹری کا.
625 जंगे बदर, 636 में रोमन एम्पायर घुटने टेकता है यारमुक पे, और 627 में दूसरी सुपर पावर पर्शियन एम्पायर कुत्सिया में घुटने टेकता है। ये ह्यूमन हिस्ट्री में 11 साल में किधर 313 और किधर 2 सुपर पावर्स गिर जाती हैं। ये क्या हुआ था? सबसे बड़ी चीज, इंसानों के खौफ खत्म कर दिए थे। दुनिया के सबसे अजीम लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा था कि अल्लाह के हाथ में है, कुरान की कई आयतें, जब उम्मत घबराई हुई थी, जंग खंदक पे बहुत बड़ी फोर्स आ गई उनके खिलाफ, कन्फेडरेशन थी, तो कुरान की आयत आई कि कितना उनके ऊपर प्रेशर था कि अब कैसे हम बचेंगे। उधर आयत आई कि क्या अगर तुम भाग जाओगे तो क्या तुम जिंदा रह जाओगे? क्या अगर अल्लाह ना चाहे तुम जिंदा रह सकते हो, और अगर वो ना चाहे तो तुम्हारी कोई जान ले सकता है? खौफ दूर कर दिए। वो दुनिया की इमामत की उन्होंने, जो सारी दुनिया में फैल गए। जो मैंने यहां बाहर देखा, आप यकीन करें कि मैं तैयार था अपना बैग पकड़ के, मैंने कहा मैं लोगों को मैं जख्मी नहीं देख सकता, कि वो उधर से फौज आ रही है जिस तरह कोई कश्मीर फतह करने आ रही है, रेंजर्स आ रहे हैं, इधर से पुलिस, और यहां चंद इतनी टेयर गैसिंग की कि हम अंदर कमरे के अंदर हमारे लिए मुश्किल था। इस तरह का इन्होंने अटैक किया, और वो चंद, मैं आज उनको सलाम करता हूं, जिस तरह वो खड़े हुए हैं लड़के। बस सुने और क्यों वो खड़े हुए? मैं जब यहां से तैयार था, मैंने कहा मैं अब जाता हूं, पुलिस को पकड़ाता हूं। वो सारे ने दीवार बन के खड़े हो गए कि नहीं आपने नहीं जाना, ये आपको तशद्दुद करेंगे, मार देंगे, जहर दे देंगे जेल में। वो खड़े हो गए सारे, और जो वो लड़े हैं, मैं आपको बताऊं, इतनी पुलिस बंदूकें चला रहे हैं। वो बेचारी समाबिया, वो देख रहे हो औरत आ रही है, निशाना लेके उसके ऊपर वो कारतूस चलाता है। यानी ये किधर होता है ऐसे? वो कौन से हम जुल्म कर रहे थे, क्या कर रहे थे? पॉलिटिकल लोग हैं, पाकिस्तानी हैं। आप देखिए, या तो वो लग रहा था फलस्तीन है, और या लग रहा था मकबूजा कश्मीर है। यानी किस तरह के, जब मैं कह दिया कि मैं अदालत में जा रहा हूं, मैं किस लिए आ रहे थे कि 18 में अदालत में जाना, मैंने कहा कि मैं जाने के लिए तैयार हूं, श्योरिटी बॉन्ड था, उसके बावजूद इन बदनीयत थे, जेल में ले जाना चाहते थे, इन्होंने अदालत में पेश नहीं करना था। इनका प्लान, वो लंदन प्लान ये है कि इमरान खान को, वो जो भगौड़ा बैठा हुआ है, वो इतना डरा हुआ है कि पहले इमरान खान को जेल में डालो फिर मैं आऊंगा। उसको मैं आज कह दूं लंदन में कि मुझे जेल में भी डालो ना, जो नवाज शरीफ तुम्हारा इस बार इस्तकबाल होगा, तुम्हारे होशोबाज उड़ जाएंगे। अच्छा, अब जो वो नौजवानों ने जेल में नहीं डालना उनका प्लान था, रस्ते से हटाना जी, तो जो वो नौजवानों ने जिस तरह खड़े हुए, और मैं कोई सोया नहीं, सुबह के 12 बजे 1 बजे, ख्वातीन भी 12-1 बजे तक सारी रात जागे रहे। थोड़े से लोग थे कई दफा, क्योंकि उन्हें इतनी टेयर गैसें कि लोग बेचारे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उसके बावजूद जिस तरह, जिस जज्बे और जुनून से खड़े हुए हैं, मैं आज उनको सिर्फ इसलिए सलाम करता हूं कि ये जो याद रखें, कोई चीज जज्बे और जुनून और ईमान का मुकाबला नहीं कर सकता। चाहे आप सबसे 5000 पुलिस जमा करके ले आए और रेंजर्स कर लें, और रेंजर्स का क्या काम है कि एक पॉलिटिकल लोगों के ऊपर वो पहुंच जाए, वो हमें इस तरह करे जिस तरह कि हम कोई दुश्मन है। ये कौम अपनी फौज से क्यों प्यार करती थी? इसलिए करती है कि वो समझते हैं कि ये हमें दफा करेंगे। तो क्या हम कोई दुश्मन है मुल्क के? ये जो चोर ऊपर बैठा दिए हैं, जिनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, चोरी करके पैसा बाहर, इनकी ईदें बाहर, इनके इलाज बाहर, इनकी शॉपिंग बाहर, इनके टब्बर सारा बाहर, उनके लिए खड़े होकर और हमारे जैसे लोगों के ऊपर इस तरह का बर्ताव करते हैं। ये तो अपने मुल्क में नफरतें फैला रहे हैं। अपनी सबसे बड़ी पार्टी को
अपने इदारे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। ये तो कोई दुश्मन दुआ करेगा कि पाकिस्तान में ये हो जाए। यही इस पाकिस्तान में हुआ था। क्या हुआ था कि सबसे बड़ी जमात के खिलाफ हमने फौज खड़ी कर दी, तो क्या सबक नहीं मिला कि मुल्क टूट गया था? और अगर आज सबसे बड़ी पार्टी जो वाहिद फेडरल पार्टी रह गई है, एक फेडरल पार्टी है जो मुल्क को इकट्ठा रख सकती है, अगर पहले उसके लीडर को कत्ल करने की कोशिश की, उसके बाद यह ड्रामा हो रहा है सारे मुल्क के सामने कि जैसे हम कोई दहशतगर्द है, और ये ऊपर वाले चुन चुन के वो पुलिस वाले लेके आए हैं जो जुराइम पेशा है। इनके ऊपर हमने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि 25 मई को इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, इनको ना लेके आए, उन्हीं को ला के ऊपर बैठा दिया। और फिर ये सोच रहे थे कि ये जब खौफ देखेंगे, पुलिस देखेंगे, तशद्दुद देखेंगे, भाग जाएंगे। ये अब भागने वाली कौम नहीं रह गई। ये वो कौम है जिसमें शऊर आ गया है। ये वो कौम है जो पिछले 11 महीने में मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि एक दिन मेरी कौम भी इस तरह जाग जाएगी। जागी हुई कौम है। और बस और जो सबसे बड़ी मुझे खुशी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का अंदर दिलों में जा रहा है। इसका मतलब आजाद कर रहे इंसानों को। ये मेरी आज बात सुन ले, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह आपको आजाद नहीं करता, इसका मतलब अभी आपके दिल में नहीं गई, जुबान पे ही रह गई है। या करा हो तो वो या का नस्ताइन आजाद करता है इंसान को। मैं 26 साल से अपना नस्बुल ऐन बनाया कि अल्लाह सिर्फ मैं तेरी इबादत करता हूं और तेरे से मदद मांगता हूं, किसी के साथ और सामने नहीं झुकता। ये वो कौम है। मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट आती जाती है, इलेक्शन जीते हार होती है, लेकिन जब अवाम एक कौम बन जाती है उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जर्मनी और जापान तबाह हो गई थी दूसरी जंग अजीम के बाद, 10-10 सालों में फिर खड़े हो गए और अजीम कौमें बन गई, क्योंकि कौम है। हम अभी तक कौम ही नहीं बने थे। ये तो मैं हाजी साहब का खास शुक्रगुजार हूं कि उसने हमारी गवर्नमेंट, मुझे तो शुक्र अदा करना चाहिए जो कि उसने कौम को जगा दिया। गवर्नमेंट से जाए, कौम तो बना दिया उसने हमें। इसलिए सुने, सबसे पहले मौत का खौफ, फिर इज्जत। अब ये सुने, मैं जब से पॉलिटिक्स में हूं 26 साल, जितनी मेरी किरदार कुशी की गई है इस मुल्क में, मैं गारंटी करता हूं कि कभी किसी की नहीं की गई। मुझे तो खैर इन्होंने क्या क्या नहीं किया, किताब छुपा दी पिछली इलेक्शन से पहले किसी से पैसे देके, हर का इन्होंने जो मेरे ऊपर उछाला है गंद। मुझे सिर्फ तकलीफ यह है कि बुशरा बेगम को जो इन्होंने एक प्लान तरीके से उनके खिलाफ कैंपेन चलाई है, एक वो खातून, मैं अपनी जिंदगी में अगर किसी इंसान को समझाऊं कि वो मेरे से बहुत आगे है ईमान में, वो बुशरा बेगम है। अब उसकी जो किरदार कुशी की गई, जो खातून ना कभी डिनर पे जाती है, ना किसी शादी पे गई है 5 सालों में, ना कोई बार लंदन गई है, ना कोई शॉपिंग का शौक है, ना कोई बैंक अकाउंट है, उसके ऊपर जो उन्होंने किया प्लान करके। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि देखें, मैं आपके सामने वो इंसान खड़ा हूं जो साबित करता है कि इंसानों के हाथ में इज्जत नहीं है। अगर इंसानों के हाथ में होता तो जितना इनका पैसा है, सारी तो तकरीबन टीवी चैनल्स खरीद चुके हैं। ये हर रोज वो हमारे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करते, क्या फर्क पड़ा? वो चैनल्स कोई लोग नहीं देखते। सुने जरा मेरी बात, हमें ये खौफ निकल जाना चाहिए कि मैं अगर वजीर बनूंगा या एमएलए बनूंगा या एमपीए तो मुझे इज्जत ज्यादा मिल जाएगी। बल्कि जितना जितना आपको अल्लाह नवाजता जाता है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, जिल्लत ज्यादा मिलती है अगर आप जो लोगों से वादा करें वो पूरा नहीं करते। जितनी जिम्मेदारी जितना ऊपर लेके जाता है, उतनी आपको ज्यादा जिम्मेदारी डाल देता है अल्लाह आपके ऊपर। सो इसलिए ये भी गलतफहमी नहीं, तो ये सारे जो चोर बैठे हुए हैं, इनको तो सारे मुल्क में सबसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, जो 30-30 साल इक़्तिदार में बैठे रहे हैं।
लोग गालियां निकालते हैं, आज क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं? इन्हें पता है कि जब लोगों के अंदर निकलेंगे लोग अंडे मारेंगे इनको, क्योंकि जिल्लत और इज्जत ना पैसे से किसी को जलील करा सकते हैं, ना कोई पोजीशन आपको इज्जत दे सकती है। और जो आखिरी चीज है रिस्क, देखें मैं फिर आपके सामने वो खड़ा हूं, वर्ल्ड कप जब खत्म हुआ तो मैंने हॉस्पिटल बनाना था, मैंने वादा किया हुआ था, तो मैंने कभी वर्ल्ड कप जीतते, हालांकि जो क्रिकेट में अल्लाह ने मुझे पोजीशन दी थी, जो मेरा जो मुकाम बन चुका था, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। थोड़ी देर साल के अंदर कोई क्रिकेट के ऊपर बातचीत करके मेरे पास कोई किसी चीज की जरूरत नहीं थी, कोई मैंने काम नहीं किया। सिर्फ पहले मैं अस्पताल बनाने पर लग गया, उसके बाद 96 के अंदर पॉलिटिकल पार्टी लगी, सारा वक्त उसमें और अस्पताल में निकल गया। लेकिन आज तक मैं आपको बता रहा हूं, कई मुझे मुश्किल टाइम आए, पैसे खत्म हो गए, कभी मुझे अपनी जरूरियात के लिए जो पैसे चाहिए थे उसमें कभी नहीं आए, क्योंकि रिस्क तो अल्लाह देता है। उसको तो पता है कि मैं क्या कर रहा था। जब मेरा पैसा खत्म होने लगता था, कोई सीरीज आती थी, वो कहते थे जी इमरान खान ये क्रिकेट के ऊपर आप तबसरे कर दें, वो तबसरे करने में साल का ही खर्चा निकल जाता था 5 दिनों में। या फिर कोई प्रॉब्लम, मेरा घर बना रहा था, फिर पैसे खत्म हो गए, फिर एकदम आया जी वो हिंदुस्तान से मैच है, उन्होंने कहा जी इतने हफ्ते के लिए आए, मैंने कहा मैं नहीं जा सकता, मेरे बच्चे आ रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा 5 दिन दे दें, 5 दिनों में मेरे 2 साल के पैसे निकल गए, खर्चे निकल गए। ये देखें, ये ऐसे नहीं होता, ऊपर वाला करता है रिस्क। कभी भी मैं आपको ये कहता हूं कि सबसे बड़ा ये मौत के खौफ के बाद ये ट्रैप है कि मैं अब ये जो कर रहे थे हमारे साथ, जिस तरह की उन्होंने अब बंदूक चला रहा है, औरत वो बेचारी समाविया के ऊपर एक निशाना लेके बंदूक चला रहा है, वो कौन से खतरे में, ऐसी खातून चली आ रही है। क्या इन लोगों को खौफ खुदा नहीं है? क्या इनको नहीं पता कि तुम कोई भी ऑर्डर गलत फॉलो करो, इलीगल ऑर्डर, तुम जिम्मेदार हो। कोई आपको चीज इजाजत नहीं देती कि आप कानून तोड़ें। नहती खातून के ऊपर बंदूकें चला रहा है, या वो 25 मई में जो इन्होंने किया, या लोगों के घरों में 3-3 बजे घुस के औरतों के सामने उन्होंने लोगों को हरासा किया। क्या ये कानून इजाजत देता है? नहीं देता। और इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ अपनी नौकरियों के लिए वो ऑर्डर फॉलो किए जो इलीगल थे। एक जिंदा कौम में कभी ये ऑर्डर फॉलो ना किए जाते। मैं बरतानिया का आपको बता दूं, मेरा वहां बड़ा टाइम गुजरा, कभी किसी ने, पुलिस ने कभी ऐसा काम नहीं, उन्होंने कहना था ये कानून इजाजत नहीं देता, उन्होंने नहीं करना था। ये जो गलत काम करवाते हैं, ऊपर से गंदे किस्म के जराइम पेशा लोगों को आईजी और सीसीपीओ के ऊपर बैठा के, ये किसी भी मुल्क जिधर हकीकी आजादी हो, जिधर कानून आपके बुनियादी हुकूक, फंडामेंटल राइट्स को हिफाजत करे, कभी नहीं होता। और यह होता है जब आप अपनी जमीर को कॉम्प्रोमाइज करते हैं रिस्क के लिए। हमेशा मुझे मौके मिले, एक दफा उन्होंने मुझे कहा कि जी आप साउथ अफ्रीका आ जाए क्रिकेट खेलने के लिए, हम बड़े पैसे देंगे तुम्हें। बहुत पैसे देते थे तब मैं जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, क्योंकि साउथ अफ्रीका बैन था, उसके ऊपर बैन लगा हुआ था, तो वो जो प्लेयर वहां जाता था, बड़े प्लेयर्स अट्रैक्ट करते थे, बड़े पैसे ऑफर करते थे। हमेशा ये आपके रास्ते में 2 रास्ते आएंगे, जब आपके जमीर का सौदे के लिए आपको कोई पैसे ऑफर हो। मुझे जो मैं पहला टेस्ट लाहौर में कैप्टन कर रहा था, मुझे हिंदुस्तान से आया जी तुम एक टॉस हमें बता दो, यानी कि उनके साथ मिलके टॉस का फैसला बता दो, हम तुम्हें इतने पैसे दे देंगे। बड़े पैसे थे उन दिनों में। तो ये आपके लिए हमेशा आपका अल्लाह जमीर टेस्ट करेगा। और इंशाअल्लाह आप में से जो पावर में आएंगे, जिनको मौका मिले, एमपीज, वजीर बनेंगे, मेरी एक आज बात याद रख लेना, इज्जत आपके हाथ में होगी। जो दयानतदारी से अवाम की खिदमत करेगा, जो आप वादा करके एमपीए बनता है, कोई वादा करके एमपीएमए नहीं बनता कि जी मैं फिक्र ना करें, मैं जाके बड़ा लूटूंगा पैसा या करप्शन में पैसा बनाऊंगा। वो सारे कहते हैं मैं अवाम की खिदमत करूंगा। तो जो वो नहीं करेगा, आप जो मर्जी कमा लें, आपको इज्जत नहीं मिलनी। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जरा थोड़ा सा अपनी विजन बड़ी कर लें। आपकी विजन होनी चाहिए, जब अल्लाह आपको मौका देगा कि हमें अल्लाह ने पाकिस्तान के उस वक्त हमें लेके आया यहां
کہ ہم نے آج اپنی ذات کا نہیں سوچنا، ملک کا سوچنا، اپنی میں سے باہر نکلانا ہے۔ بڑا انسان کبھی بھی آج تک وہ نہیں بنا جس سے زندگی خود غرضی اور اپنی ذات کے لیے گزاری ہے۔ دنیا کی تاریخ کسی امیر آدمی کو یاد نہیں کرتی۔ کتنے ہندو یہاں اربوں پتی ہندو تھے، لیکن لوگ گنگا رام کو یاد کرتے ہیں۔ جو انسانیت کا آج آپ چلے جائیں، اوپر سے لے کے نیچے تک چلے جائیں، عرس کے اوپر اللہ کے صوفی جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی تھی، آج بھی چلے جائیں لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، 1000 سال سے پہلے وہ دنیا سے پردہ کر چکے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عزت اللہ اس لیے دیتا ہے، انہوں نے انسانیت کی خدمت کی۔ جب آپ سیاست انسانیت کی خدمت کرنے پہ چلتے ہیں، رائے حق کی پالیٹکس کرتے ہیں، تو یہ عبادت میں شامل ہو جاتی ہے۔ سارے بڑے بڑے جو بھی اللہ کا پیغمبر آیا وہ سارے سیاستدان تھے، سب لیڈرز تھے۔ تو کیونکہ لیکن وہ انسانیت کے لیے آتے تھے، اللہ ان کو ساری دنیا کی تاریخ جب تک رہے گی عزت دیتا ہے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ عرفات پہ جب انہوں نے ختم کیا، تو انہوں نے 1 لاکھ لوگ تھے، ان سے پوچھا کہ اللہ کے سامنے گواہی دو کہ میں نے اپنے دیانتداری سے اللہ کا پیغام دیا تمہیں۔ تو وہ پہلے روز سے پھر وہ ریپیٹ کرتے تھے، پھر 10 روز کے بعد جاتا تھا، پھر ایسے۔ تو جیسے جیسے وہ پیغام جاتا رہا تو ایک پوری سارے لاکھوں کا مجمع میں آواز اٹھی کہ ہاں نبی، آپ نے دیانتداری سے اللہ کا پیغام دیا۔ اور پھر وہ لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ کیوں رونا شروع کیا؟ کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ اب انہوں نے اپنی مشن پوری کر لی ہے، یہ اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے، اب یہ ہمارے ساتھ زیادہ دیر رہیں گے نہیں۔ یہی آپ کی مشن ہے۔ دیکھیں، آپ نے اگر عزت کمانی ہے تو جو آپ پالیٹکس کریں اپنی ذات سے باہر نکلائیں۔ آپ نے اگر اس کو عبادت میں شامل کرنا ہے، اپنی آخرت بہتر کرنی ہے، ذات سے باہر نکلائیں۔ نیلسن منڈیلا 27 سال اس نے جیل میں گزارے، 27 سال، اور جب باہر نکلا تو جنہوں نے اس کے اوپر ظلم کیا تھا سب کو معاف کر دیا، کیونکہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا تھا، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہا تھا۔ جب فتح مکہ ہوئی، انہوں نے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا معاف کر دیا، کیونکہ ذات کے لیے نہیں تھے وہ۔ یہ جو ذات کی پالیٹکس، ذات میں آتا ہے، ذات سے جو آدمی باہر نہیں نکلتا وہ کبھی بڑا انسان نہیں بنتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ویژن بڑی کریں دنیا کی، اس سے باہر نکلائیں کہ میرا ٹیکا ہوگا، میرا یہ ہوگا، ایک پریس اسکورٹ ہوگا تو پتہ نہیں تھانے دار سلوٹ کرے گا، اس سے باہر نکلائیں۔ یہ چھوٹے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، بڑا انسان ایسا نہیں سوچتا۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی سوچ بڑی ہے، ویژن بڑی ہے جس کی۔ تو میں نے آپ کو اس لیے آج بلایا، میں آپ کا جو قبلہ ہے نا وہ میں چاہتا تھا درست ہو، کیونکہ میں نے 26 سال میں مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے جس طرح کی تکلیف ہوئی، جس طرح کے پولیٹیشنز میں نے دیکھے، اسمبلی میں زیادہ تر لوگ دیکھے، اپنی پارٹی میں لوگ دیکھے، مجھے سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کتنے لوگ دیکھے جو اپنی ذات سے باہر نہیں نکلے۔ ہماری میٹنگ ہوتی تھی، اب یہ بجٹ کے اوپر ووٹ کر رہی ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے، ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی، سب سے جی اچھا جی میرا یہ اسکیم کر دو، جی میرا حلقہ یہ کر دو۔ وہ کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کے اوپر کرائسس ہے، میرے حلقے میں یہ کر دو تو وہ کر دو۔ اور میں سوچتا تھا کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ ہم کس حساب سے ان میں کورونا کا کرائسس آیا ہوا تھا ساری دنیا میں، وہ کوئی فکر نہیں ہے دنیا میں کہ میرے حلقے میں بس یہ کر دو۔ اور میں ان کو سمجھاتا تھا کہ آپ کی ویژن پاکستان کی ہونی چاہیے، پاکستان چلے گا تو آپ کا حلقہ ٹھیک ہوگا، میرا حلقہ ٹھیک ہو جائے پاکستان جائے باڑ میں۔ تو میں آپ ساروں کو اپنے 26 سال کے تجربے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے بڑے انسان بنیں، بڑی سوچ لے کے آئیں۔ جب ٹکٹ جو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں میں اپنی دیانتداری سے ٹکٹ دوں گا، میں آپ کو پوری کوشش کروں گا، میں صرف آپ سے ایک چاہتا ہوں
کہ جن کو ٹکٹس نہ ملیں خدا کا واسطہ ہے کھڑے نہ ہو جائیں، اس وقت نازک موڑ میں پاکستان کی تاریخ میں اپنی پارٹی کو نہ ہرا دیں، نقصان ملک کا نہ کر دیں۔ یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ پارٹی آپ میں سے کسی کو نہیں بھولے گی۔ میں آپ کو انٹرویو بھی کروں گا، کوشش کروں گا سب کو دیکھوں، پھر سے کوشش کروں گا اپنی ایمانداری سے، لیکن پارٹی جو بھی ہوگا فیصلہ، آپ نے پارٹی کا حصہ رہنا ہے اور سمجھنا ہے کہ آپ یہ جہاد لڑ رہے ہیں، یہ سمجھنا ہے آپ نے کہ یہ اپنی ذات کے لیے نہیں آپ کر رہے ہیں۔ اس وقت جدھر پاکستان کھڑا ہے، اگر ہم اس وقت صحیح معنی میں جدوجہد کر گئے، ہم اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے اور اپنے بچوں کی، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہم بہتر پاکستان بنا دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔